बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम अब्दुल बासित है। 12 साल का मेरा रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह जो भी डिश मैं आपको पेश करूँगा, मतलब उसकी रेसिपी बताऊँगा या बना के दिखाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो बहुत मुनफरिद हो। आज आपके लिए बेहतरीन डिश लेकर आया हूँ जिसका नाम है चिकन स्टीम लेग। लेकिन ये मुनफरिद है, दूसरी डिशों से मुनफरिद है। जो और चिकन लेग स्टीम होते हैं उनसे ना इसकी रेसिपी थोड़ी मुनफरिद है और बहुत ही उम्दा है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। ये हमारे पास चिकन है जो अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था, लेकिन ये थाई का चिकन है, लेग का चिकन है। लेग स्टीम है तो इसलिए थाई का चिकन है। ये 750 ग्राम चिकन है, मतलब 3 पाव चिकन है। तो इससे ना कट्स लगाऊंगा। इसके कट्स इसलिए लगाएंगे कि इसकी मिसाले अंदर तक चले जाएं और टेस्ट इसमें रच जाए, इसलिए मिसाला लगाएंगे। ये जी इसके कट लगा रहे हैं हम। कट से मिसाला अंदर तक चला जाता है। और याद रखिएगा, थाई का, लेग का, कोई भी मतलब लेग पीस हो तो उसकी इस जगह को काटना मत भूलिएगा। ये और साइड पलट के इधर। ये बेहतरीन डिश बनने वाली है इंशाल्लाह। इसे मैं कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसे हम एक जार में डालेंगे। ये मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह, पहले इसे धो लिया था। इसे कट लगा लिए। इसे सबसे पहले इसमें ना नमक डालेंगे। ये 1 टीस्पून से कम है नमक। और सेकंड इसमें लेमन का जूस डालेंगे। ये 2 लेमन का पानी है, 2 लेमन का जूस है। और इसमें थोड़ी सी ये हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून। और इसमें लाल मिर्च डालेंगे, टीस्पून के बराबर हम है ना ये लाल मिर्च डालेंगे। और इसे है ना मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लेमन को, लाल मिर्चों को, हल्दी को, नमक को, ये 4 चीज़ें इसमें की हैं। ये जी पूरी तरह मिक्स हो चुका है। इसमें इसे अब 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसका दूसरा स्टेप करते हैं। ठीक है जी, इसमें अब हम इसका दूसरा प्रोसेस करेंगे। इन तीनों को इधर रख के बाउल में। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें दही डालेंगे। ये वो दही है, इसमें से पानी निकाला हुआ है, मतलब दही लेके उसमें से पानी निकाल लिया था। ये दही डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। सॉरी, 4 से कम है, 3 टेबल स्पून कह सकते हैं, लेकिन आप 4 भी डाल सकते हैं, 4 तक इसका वो है। दही के बाद ये भुना हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ और भुना हुआ। ये 1 टीस्पून से ज़्यादा, थोड़ा सा 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये अदरक और गार्लिक का पेस्ट, कुटा हुआ बल्कि। ये खुश्क धनिया 1 टीस्पून। और गरम मसाला डालेंगे अभी। ये काला नमक 1/2 टीस्पून। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मसाले मैं आपको रिपीट करा दूं। ये सेकंड जो मैरिनेशन कर रहे हैं, इसमें काला नमक है, कुटा हुआ धनिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है टीस्पून के हिसाब से। ये धड़ा मिर्च है 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें।
और फिर इसमें है ना उसी फ़िश को है ना मैरिनेशन करना है, उसे मेल्ट करना है। ये चिकन लेग को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह इसमें मेल्ट करेंगे इस मसाले में ना, जितना हो सके इसे अंदर तक, इसके लेयर्स में जो कटिंग की थी अंदर, इसकी थाई की कटिंग नहीं की थी मसाले के लिए, उसके अंदर तक है ना मसाला है ना जज्ब करेंगे अच्छी तरह। और अच्छी तरह इसे 2 मिनट अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये चिकन लेग स्टीम है ना तैयार हो चुका है, मतलब मैरिनेट हो चुका है, तैयार तो नहीं हुआ, अभी इसका पकने का प्रोसेस होना है। और इसे मसाला अच्छी तरह लग गया है। कोशिश करें जितना भी इसमें मसाला हो अच्छी तरह है ना, इसे हम है ना, इसे अब जज्ब होने के लिए मसाला में ऑर्गेनेट्स मतलब मिक्स होने के लिए इसे हम है ना तकरीबन आधा घंटा रखेंगे। रहमान रहीम, ये जी हमारे चिकन लेग स्टीम, इसे मैरिनेट करके रखा था 30 मिनट के लिए। ये माशाल्लाह इसे 30 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम फ्राई और स्टीम का है ना प्रोसेस करेंगे। ये ऑयल हल्की फ्लेम पे हमने गरम कर लिया, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। ये 12 मिनट से 14 मिनट पकना है, ये इसका होना है, स्टीम होना है, तो बिल्कुल हल्की फ्लेम पे होना है। ये जी देख लीजिए अगर आप। और इसे है ना 5 से 6 मिनट इसे बिल्कुल इसकी साइड चेंज नहीं करनी, इसके ऊपर है ना कवर कर देना है, इसके ऊपर ढकना दे देना है। ये इसे अभी 1 मिनट हुआ है, ये इसके अंदर रख देंगे हम कोयल, और इस पे हल्का सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल दें, देसी घी डाल दें, कोई चीज़ डाल दें, फिर इसे ना इसे ना कवर कर दें। दो मिनट होने वाले हैं इसे, तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और 12 मिनट तक तकरीबन इसकी है ना पकाई होगी। इसकी साइड चेंज कर रहे हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। अभी 3 मिनट हुए हैं, 3 मिनट बाद हम इसकी है ना साइड चेंज कर रहे हैं। 4 मिनट हो गए हैं, इसे तकरीबन साइड इसकी चेंज कर ली है। एक बार साइड चेंज की है, फिर दूसरी बार है ना 4 मिनट बाद है ना। टोटल पकाई इसकी 12 मिनट है। देखें कितना प्यारा कलर निकल रहा है माशाल्लाह इसका। टोटल इसे 6 मिनट हो गए हैं। साइड चेंज करते रहना है। पहली बार 3 साढ़े 3 मिनट बाद साइड चेंज करनी है, फिर इसके ऊपर ढकना दे देना है, फिर 3 साढ़े 3 मिनट बाद साइड चेंज करनी है, फिर ढकना दे देना है। फिर आप खुद देख लीजिएगा, इसकी पकाई सामने आती जाएगी, इसका कलर और पकने का रंग सामने आता जाएगा। 4 मिनट बाद एक साइड चेंज करनी है, 4 मिनट बाद दूसरी साइड चेंज करनी है, फिर आखिरी जो 4 मिनट हैं वो 2-2 मिनट एक एक साइड पे लगेंगे इसे है ना चेंज करने में। अच्छा जी, ये बिल्कुल तैयार हैं, तकरीबन 11 मिनट पक चुके हैं। इसका एक और प्रोसेस है, वो अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ये तैयार हैं, लेकिन वो दूसरा प्रोसेस हम ज़रूर करेंगे, आपको दिखाएंगे।
ये इसमें आप मज़ीद रौनक पैदा करना चाहते हैं, इसमें बेहतरीन बन जाएंगे। ये ऊपर से थोड़े क्रंची भी हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं क्रंची लेकिन नॉर्मली। ये अंदर तक गल भी चुके हैं, पक भी चुके हैं। ये दूसरी बार हमने साइड चेंज कर ली है। ये तकरीबन 1 मिनट उस साइड से और 1 मिनट उस साइड से। ये जी माशाल्लाह तैयार हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। ये बिल्कुल है ना, ये देखें, ये ये अंदर से ये पूरा गल चुका है और अच्छी तरह ये देखें अंदर से जूसी। माशाल्लाह ये दिल जीतने वाली डिश है। इस पे सब्सक्राइब और लाइक बनता है।